हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम साइंस का पहला चैप्टर करेंगे, इससे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर्स। सो द टॉपिक ऑफ दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? व्हेन टू रिएक्टेंट कंबाइन एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब दो रिएक्टेंट एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो CO2 बनता है। दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये क्या होते हैं? रिएक्टेंट। कार्बन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट एंड CO2 इज प्रोडक्ट। When two or more than two reactants react with each other and single product is formed. सिंगल प्रोडक्ट जब बनता है, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ये दोनों रिएक्टेंट हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक प्रोडक्ट है। तो इस प्रकार से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन मींस व्हेन सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट, दैट इज ए डीकंपोजिशन रिएक्शन। जब सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो उस रिएक्शन को डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। कैसे? जैसे आयरन सल्फेट है। आयरन सल्फेट को जब हीट करते हैं तो आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनते हैं। इसी प्रकार से जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है? जब इसको हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ये रिएक्टेंट जो है वो सिंगल है और प्रोडक्ट कितने हैं? 3 प्रोडक्ट इसमें बनते हैं, 3 इसमें बनते हैं। तो ये क्या है? ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन एंड फॉर्म टू और मोर देन two product. That is a decomposition reaction. Just like this, iron sulfate break down into iron oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. And lead nitrate is break down into lead oxides, nitrogen dioxide and oxygen. This is a decomposition reaction. Next is thermal composition. Thermal composition reaction is that reaction which is in which the reactant break down with the help of हीट की वजह से जो क्या हो जाता है? वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हीट की, इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि तभी तो ब्रेक डाउन होगा ना रिएक्टेंट। तो उसमें इस प्रकार से इसको जो है वो थर्मल डीकंपोजिशन हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन क्या होता है? जब रिएक्टेंट जो इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से ब्रेक डाउन होता है, जो वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो इस प्रकार से वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। और जब हीट की सहायता से रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसको बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ये प्रोडक्ट बनते हैं, तो इसको थर्मल डीकंपोजिशन बोलते हैं। और जब ये रिएक्टेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से ब्रेक डाउन होता है तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन बोलते हैं। जैसे वाटर है H2O, तो जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डीकंपोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन बोलते हैं। जब लाइट की सहायता से रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है, जब कोई रिएक्टेंट जैसे सिल्वर क्लोराइड है तो और वो ब्रेक डाउन हो जाता है सनलाइट की सहायता से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की सहायता से ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। तो उसको फोटोलिटिक डीकंपोजिशन बोलते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, ये किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? ये सिल्वर और क्लोरीन के अंदर जो है वो क्लोराइड में क्या हो जाता है? ये डीकंपोज हो जाता है, तो इसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। तो फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन क्या हो गया? व्हेन द डीकंपोजिशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, दैट इज ए photolytic decomposition. When decomposition take place with the help of electricity, that is known as electrolytic decomposition. When decomposition take place with the help of heat, that is known as thermal decomposition. Next is single displacement reaction. Displacement reaction क्या होता है कि जब एक रिएक्शन होती है जिसमें मोर लेस रिएक्टिव एलिमेंट का जो डिस्प्लेस हो जाता है और उसका स्थान मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स ले लेता है, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे जिंक है, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है?
जिंक सल्फेट और कॉपर। तो कॉपर का प्लेस क्या कौन ले लेता है, कॉपर का प्लेस जो होता है वो जिंक ले लेता है। तो इस प्रकार से जो है, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल्स देन कॉपर, सो दिस इज मोर रिएक्टिव। तो कॉपर की जगह केवल क्या आ जाता है, जिंक आ जाता है। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच द एलिमेंट डिस्प्लेस इज प्लेस एंड मोर रिएक्टिव एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। लेस रिएक्टिव एलिमेंट का प्लेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट ले लेता है, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Endothermic reaction is that reaction in which heat is absorbed, just like photosynthesis process. Photosynthesis process is a endothermic process because heat is absorbed. Because when a photosynthesis take place, green plants take the sunlight from the sun, CO2 from the environment, water absorbed from the soil, and in the presence of chlorophyll, photosynthesis process take place. In this process, heat is absorbed. So this is endothermic process. Next है exothermic process. एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, ये द प्रोसेस इन विच द हीट इज रिलीज, जिसमें हीट रिलीज होती है। जितनी भी हीटिंग प्रोसेस है वो सारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, हीट जो होती है वो एनर्जी क्या होती है उसमें रिलीज होती है। तो बर्निंग प्रोसेस सारी जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है, दैट रिएक्शन इन विच हीट इज जो है एब्जॉर्ब होने के बाद एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, दैट इज एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, और एक्सोथर्मिक के अंदर हीट जो है वो इवॉल्व होती है। जस्ट लाइक दिस CH2 CH4 मीथेन जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है। तो इसमें क्या होती है, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। हीट क्या होती है, इसमें प्रोड्यूस होती है। तो ये कैसी प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्योंकि मीथेन जो होती है वो एक ज्वलनशील गैस होती है, और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न होती है तो उससे CO2 प्रोड्यूस होता है, और वाटर वेपर्स और क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। उसी तरह प्रकार से एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन करने के लिए हीट दी जाती है उसे। तो हीट ये जब एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम कार्बोनेट, तब ये ब्रेक डाउन होता है। किसमें होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के अंदर। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है बाय एब्जॉर्बिंग द हीट, हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस प्रकार से ये हमारा सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। दीज आर द मेन टॉपिक। वंस अगेन आई रिवाइज दिस टॉपिक, सो लिसन इट। Number one is combination reaction. Combination reaction is that reaction when two reactants combine with each other and single product is formed. That is a combination reaction. Decomposition reaction, it is opposite of combination reaction. When the single reactant is break down into two or more than two product, that is a decomposition reaction. It is mainly three kind: thermal decomposition. Thermal decomposition reaction is that decomposition reaction in which the reactant is break down with the help of heat. Photolytic decomposition reaction is that reaction which take place in the presence of sunlight. In the presence of sunlight, reactant break down. And electrolytic decomposition reaction is that reaction in which the reactant break down with the help of electricity and decompose, and two or more than two product is formed. Another is displacement reaction. Single displacement reaction is that reaction in which the more reactive element take place of less reactive element and displace the other element. So this is a single displacement reaction. Another topic is endothermic reaction. Endothermic reaction is that reaction in which heat is absorbed. Exothermic reaction is that reaction in which heat is evolved, जिसके अंदर heat जो है वो निकलती है, that is exothermic. Endothermic जिसमें heat absorb होती है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।